अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार प्रश्न आते हैं। पटवारी में पंचायती राज 20 नंबर का आता, हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का। ठीक है, हम 20 में से 20 नंबर भी ला सकते हैं। हमें विशेष एमपी और भारत का दोनों का एमपी प्लस भारत का दोनों का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। वह भी पढ़ेंगे तो हम जैसे फसलों से संबंधित एप्स, ठीक है, एप्स, योजना, कार्यक्रम, ठीक है, उन्नत बीज, परियोजना, सिंचाई, ठीक है। तो ये डेटा हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, करंट से संबंधित। तो हम 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्स कृषि से संबंधित है, क्या इस फसल से संबंधित है, कौन सा कार्यक्रम इस योजना से चलाया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न आते हैं, कौन सी परियोजना किससे संबंधित है, कौन सा उन्नत बीज किससे संबंधित है। तो ये डेटा हमको कलेक्ट करना पड़ेगा करंट अफेयर से, ठीक है। और आप अभी से नोट्स बनाते जाएं, एग्जाम तो होगी, ठीक है। अभी हाल ही में जैसे देखिए आप, राजस्थान पटवारी समथिंग ये अक्टूबर नवंबर में इसकी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी डेटा भी कलेक्ट कर सकते कुछ योजनाएं से, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज। पहला क्वेश्चन, पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना MPRLP को के सक्रिय आधिकारिक स्तर पर भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना, देखिए सबसे पहले ये योजना देखिए, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना, ठीक है, आजीविका परियोजना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश रूरल, ठीक है, ये ज्ञात रखना मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी ज्ञात रखना है, MPRLP, ठीक है। तो मध्य प्रदेश रूरल लिवलीहुड्स प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक। तो ये हमें ज्ञात रखना है, ठीक। इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, ठीक, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा MPLS, ठीक है, MPRLPS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो मध्य प्रदेश रूरल लिवलीहुड प्रोजेक्ट, ठीक। तो आपको ज्ञात रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना MPRLP को सक्रिय आधिकारिक स्तर पर भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया गया है। तो किसकी? ग्राम सभा, ठीक है, ज्ञात रखना। तो मध्य प्रदेश जो आजीविका ग्रामीण आजीविका परियोजना के सक्रिय आधिकारिक स्तर को भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया गया, तो ग्राम सभा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किससे? ग्राम सभा, ठीक है, ज्ञात रखना। इसका फुल फॉर्म भी आप ज्ञात रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनपद पंचायत और जिला पंचायत द्वारा नियोजित संविदा शाला शिक्षक पर लागू नियम क्या हैं, विशेषकर उन मामलों में जहां उनके नियंत्रण में विद्यालय होते हैं, ठीक है। तो जनपद पंचायत और जिला पंचायत द्वारा नियोजित संविदा शाला शिक्षक पर लागू नियम क्या हैं, विशेषकर उन मामलों में जहां उनके नियंत्रण में विद्यालय होते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। तो नियोजित संविदा शाला शिक्षक पर लागू नियम है उन पर, विशेषकर उन मामलों पर जहां उनके नियंत्रण में विद्यालय होते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियुक्ति हेतु अनुबंध एवं शर्तें, तो रूल्स 2005, ठीक है। तो ज्ञात रखना आपको, मध्य प्रदेश जो पंचायत संविदा
शाला शिक्षक नियुक्ति हेतु अनुबंध एवं शर्तें रूल्स, ठीक है, 2005। देखिए इस प्रकार प्रश्न आते हैं पटवारी में, ठीक है, पंचायती राज से, तो आपको विशेष इन्हीं पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो कृषि ऋण की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ठीक है, जो कृषि की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो 3, ठीक है, याद रखना है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो कितने क्षेत्रीय, ठीक है, तो क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक हैं वो कितने हैं, 3, ठीक है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो कृषि ऋण की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो 3। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार एनालिसिस करें कि पेपर किस प्रकार आता है, ठीक है, किस प्रकार क्वेश्चन टोल मरोड़ के पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, भारत सरकार के उस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश द्वारा लगातार 4 बार प्राप्त किया गया। देखिए भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताएं जो मध्य प्रदेश द्वारा 4 बार, तो कृषि कर्मण पुरस्कार, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये गेहूं के क्षेत्र में मिल गया, ठीक है, गेहूं और खाद्यान्न के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखना गेहूं और खाद्यान्न के क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय स्रोत क्या है। देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय स्रोत क्या है। तो देखिए सबसे पहले स्वर्ण जयंती योजना स्वरोजगार योजना, तो हमें इसकी प्रारंभिक कब से हुई, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, ये हमको पढ़ना है, विशेष इनकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, योजना के अंतर्गत वित्तीय स्रोत क्या है, ठीक है, वित्तीय स्रोत, तो ग्रामीण साहूकारों से ऋण लिया जाता है, नहीं, ग्रामीणों द्वारा दिया गया दान, नहीं, ठीक है, संबंधियों द्वारा दिया गया ऋण, ठीक है, नहीं, तो बैंक क्रेडिट तथा सरकारी अनुदान, ठीक, तो क्या है, बैंक क्रेडिट तथा सरकारी अनुदान। याद रखना। एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय जो स्रोत क्या है, तो बैंक क्रेडिट तथा सरकारी अनुदान, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसे दिशा नाम दिया। देखिए सबसे पहले देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसे दिशा नाम दिया गया। देखिए दिशा नाम किसे दिया गया भारत सरकार द्वारा, तो देखिए तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है, तो दिशा किसको दिया गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग कमेटी, याद रखना, ठीक है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा दिशा नाम दिया गया, तो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, संक्षिप्त रूप थे, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना दिशा, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत का HDI रैंक है। देखिए ये 2015 का पूछ लिया, अब आपसे 2019, 20 और 21 का पूछेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये 2015 में 130वां स्थान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई योजना शुरू की गई थी जिसका परिव्यय 50,000 रुपये करोड़ था। 50,000 रुपये करोड़ था। तो 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई योजना शुरू की गई जिसका परिव्यय कितना था, 50,000, ठीक है, करोड़ रुपये था। देखिए कौन सी सिंचाई योजना, देखिए इस प्रकार प्रश्न आते हैं, आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सिंचाई है, परियोजना है, ठीक है, उन्नत बीज है, ऐप्स है, कार्यक्रम है, योजनाओं से संबंधित लक्ष्य, ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं।
अब इसका जो सिंचाई शुरू की गई वो कौन सी है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2000, ठीक है। याद रखना 2015 में जो सिंचाई योजना शुरू की गई थी उसका परिव्यय था तो 50,000 करोड़, ठीक है। याद रखना कौन सी थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश भूमि अधिनियम के उपयोगों का नियमन में अधिनियमन किया गया था। देखिए मध्य प्रदेश में भूमि अधिनियमन के उपयोगों का नियमन में अधिनियमित किया गया था तो 1948 में, याद रखना 1948, ठीक है। मध्य प्रदेश में भूमि नियमन के उपयोगों का नियमन में अधिनियमित किया गया था 1948 में, याद रखना 1948, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक पदार्थों या फसल अवशेषों के लिए खाद आदर्श रूप से रिक्त स्थान, जल का एक नमी का स्तर, वजन के अनुसार, स्तंभ, माइक्रोबियल पोषक तत्व और वायु संचालन के लिए आवश्यक है। देखिए तो इसमें 45 से 60%, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक पदार्थों या फसल अवशेषों के लिए खाद आदर्श रूप से जल का एक नमी का स्तर, वजन के अनुसार, स्तंभ, माइक्रोबियल पोषक तत्व और वायु संचालन के लिए आवश्यक है तो 45 से 60%। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में भारत की आबादी सबसे विशाल है, तो देखिए विश्व में भारत की सबसे आबादी विशाल है तो किसकी है, ठीक है, बफेलो, ठीक है, भैंस, याद रखना, ठीक। तो सबसे ज़्यादा विश्व में भारत की आबादी है तो विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा किसकी है तो भैंस, ठीक है। विश्व में भारत में की आबादी सबसे ज़्यादा विश्व में भी है और भारत में भी आबादी है तो भैंस की, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के लिए पंचायतों के कितने स्तर थे तो 2, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा का क्या है, देखिए मनरेगा क्या है, यह एक दिशा निर्देश है, यह केंद्र सरकार का एक आदेश है, नहीं, यह राज्य सरकार का एक आदेश है, नहीं, यह संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, ठीक है। क्या है, यह एक संसद द्वारा पारित क्या है, अधिनियम, ठीक है। याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा मनरेगा क्या है, ठीक है। मनरेगा कब से शुरू हुई, कहाँ से हुई, ये याद रखना आपको। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले 2 फरवरी 2006, ठीक है, याद रखना। तो यह संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश स्टेशन कहाँ स्थित है, देखिए सी में, मतलब क्या है, मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल सी मेन स्टेशन कहाँ स्थित है तो भोपाल में, ठीक है, याद रखना सी मेन, ठीक, ओके, मतलब सी मेन वीर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में बैंक सखी का प्राथमिक कार्य क्या है, देखिए मध्य प्रदेश में बैंक सखी का प्राथमिक कार्य तो स्वयं के लिए तथा अपने सहयोगियों के लिए ऋण प्राप्त करना, नहीं, बैंकों में रोजगार की सुरक्षा, नहीं, बैंक कर्मचारियों को चाय और स्नैक की आपूर्ति करना, नहीं, तो गांवों में बैंक खातों के खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना। तो ज्ञान रखना, बैंक सखी पूछ ले तो आपसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न आते हैं तो ज्ञात रखना पड़ेगा बैंक सखी क्या है, गांवों में बैंक खातों को खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना, ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो बैंक सखी क्या है, तो गांवों में बैंक खातों को खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। मिट्टी के परीक्षण के लिए केंद्र सरकार ने खालिस्तान में मिनी प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना ली है। देखिए
मिट्टी के परीक्षण के लिए केंद्र सरकार ने मिनी प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना ली है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में, राज्य की राजधानी में, जिला स्तर पर या कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। तो ज्ञात रखना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिट्टी के परीक्षण के लिए केंद्र सरकार ने खाली स्थान मिनी प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना ली है, तो कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। तो किसने? मिट्टी के परीक्षण के लिए केंद्र सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र में एक मिनी प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना ली है मिट्टी के परीक्षण के लिए। कहाँ? कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि भारत ने 2016-17 में फसल वर्ष में लगभग मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया। देखिए, कृषि मंत्रालय के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि भारत ने 2016-17 में फसल वर्ष में लगभग मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन किया, तो 273। ज्ञात रखना अब आपको 2018, 19, 20 और 21 तक का डेटा आपको ज्ञात रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में ग्राम स्वरोजगार स्वप्न किसका था? ठीक है। तो निम्नलिखित में से भारत में ग्राम स्वरोजगार का स्वप्न क्या था? तो किसका था सपना? मतलब महात्मा गांधी का, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत में ग्राम स्वरोजगार का स्वप्न था, सपना किसका था? तो महात्मा गांधी का। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन पहली बार किया गया था। देखिए, हरित क्रांति का पहली बार शब्द प्रतिपादित किया था 1968 में, ठीक है। 1968 में क्या हुआ था? 1968 में नोबेल पुरस्कार का छठवें क्षेत्र में दिया जाने लगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ज्ञात रखना, ठीक है। तो 1968 से कौन सा क्षेत्र था ये? पहले, इससे पहले नोबेल पुरस्कार पाँच रूपों में दिया जाता था, ठीक है, 5 कलाओं के लिए। फिर छठवां 1968 में प्रारंभ हुआ और हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन पहली बार 1968 में किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य निगम अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। देखिए, खाद्य निगम अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1964 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा। खाद्य निगम अधिनियमित किया गया था तो 1968 में, ठीक है। तो ज्ञात रखना, खाद्य अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1964, ठीक है, 1964। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू माय वीडियो, प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें।